मरियम नवाज की तरफ से कल किया गया एतराफ कि चंद टीवी चैनल्स को इश्तिहारात न देने के हवाले से जो उनकी ऑडियो सामने आई थी, वो एतराफ कर रही हैं कि उन्हीं की आवाज़ है। तो इस पर साफ़ती तंजीमें भी वजाहत मांग रही हैं और बहुत ज़्यादा मीडिया में एहतजाज भी किया जा रहा है। तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि हर दौर में मीडिया के साथ इस किस्म का जानिबदाराना सलूक क्यों किया जाता है। इस पर बात करने के लिए हमने दो शख्सियात जिनको दावत दी है, दोनों इन तमाम मामलात पे गहरी नज़र रखते हैं, सलीम साफ़ी साहब और शहजाद चौधरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शहजाद साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी और इस बुनियादी सवाल के साथ, क्योंकि ये डिबेट हर गुजरते दिन के साथ आगे बढ़ती जा रही है। अब सवाल उठ रहा है इस ऑडियो टेप की बिना पर या साबिक चीफ जज का जो बयान हल्फी है उसको देखते हुए निज़ाम इंसाफ के ऊपर सवाल उठा ओवरऑल, खासकर एक चीफ जस्टिस के ओहदे पर रहते हुए साकिब निसार का जो कॉन्डक्ट रहा, उस हवाले से मुबैना ऑडियो को देख के सवालात उठ रहे हैं। फिर कल मरियम नवाज ने बराह रास्त इदारों की इंतखाबी अमल में मुदाखलत के हवाले से एक मुकदमा पेश किया और मोस्ट ऑफ ऑल इन सब चीज़ों से बढ़कर एक सिटिंग पीटीआई की गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी के ऊपर भी सवाल उठता है। आपकी नज़र में ये ऑडियो का मामला कितना संजीदा मामला है? देखिए अफसा, शुक्रिया पहले तो बहुत बहुत आपका इनवाइट करने का। दूसरी बात यह है कि ज़रा ये इश्यूज देख लीजिए क्या क्या इन्वॉल्व हैं इसी ऑडियो टेप के अराउंड, या ये जो आपने इब्तदाइया अपना दिया उसके अंदर। कुछ जजेस इन्वॉल्व हैं उसमें, राना शमीम साहब भी हैं, साकिब निसार साहब भी हैं, उनका नाम आ रहा है या उनकी ऑडियो है, और बाकी उससे पहले अरशद मलिक और उनका शौकत सिद्दीकी साहब का नाम। तो जजेस हैं 4 या 5 जजेस का नाम लिया जा रहा है। बात कर लेते हैं मरियम नवाज का कल का एतराफ़, उसके ऊपर भी बहुत बातचीत और बहस हो रही है, जहां उन्होंने 4 चैनल्स के हवाले से जो ऑडियो है उसकी उन्होंने तस्दीक की कि उन्हीं की आवाज़ है, और उसमें वो ये कहती हुई पाई गई कि किन किन चैनल्स को इश्तिहार नहीं देने, जो कि यकीनन उनके तनकीद करने वाले चैनल से। इस पर बात कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी PFUJ की उसके मेंबर और रहनुमा PFUJ नासिर मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल ये वजाहत तो दी गई है नून लीग की तरफ से कि ये पार्टी के इश्तिहारात की बात हो रही है, लेकिन PFUJ का क्या इसके ऊपर रद्द अमल है इस मरियम नवाज के एतराफ़ के ऊपर? बात यह है कि जो भी हुकूमत होती है, चाहे वो पार्टी की हो, नून लीग की हो, PTI की हो, सब हुकूमतें कोशिश करती हैं कि जो भी चैनल या मीडिया अखबारात हैं वो अगर उनके मुखालिफ हैं तो उन्हें इश्तिहार कम से कम दिया जाए या ना दिया जाए। ये तकरीबन यकसा पॉलिसी होती है हर हुकूमत की, और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और इससे मतलब उनका मकसद ये होता है कि उनकी जो स्पोक्समैन मीडिया में हैं उनको प्रमोट किया जाए। और कुछ अदवार में तो ये होता है कि जो मुखालिफ चैनल्स या मीडिया अखबारात होते हैं उन्हें कम इश्तिहार दिया जाता है, और जो अपने हमनवा होते हैं उन्हें ज़्यादा इश्तिहार दिया जाता है। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है पूरे मुल्क के लिए और आज़ादी सहाफ़त के लिए। मेरा ख्याल है कि ये बात दुरुस्त है कि हर हुकूमत ये करती है, लेकिन ये अफसोसनाक बात है कि नून लीग की हुकूमत ये करती रही। और मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज ने जो स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने, पहली बात तो ये है कि उन्होंने कम से कम एतराफ़ तो कर लिया कि उन्होंने ये ऑडियो टेप उनकी है जी। तो यहाँ तो एतराफ़ भी कोई नहीं करता, तो एतराफ़ तो कर लिया, लेकिन उसमें साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये पार्टी इश्तिहार की बात। बिल्कुल बिल्कुल महज जी मलिक साहब, चाहे वो पार्टी के इश्तिहारात हों या हुकूमत के इश्तिहारात हों, मेरा ख्याल है कि ये रवैया बिल्कुल गैर मुनासिब है कि आप मुखालिफिन जो मीडिया आपके मुखालिफ हो, जिसे आप समझते हैं कि मुखालिफ है, हो सकता है वो मुखालिफ ना हो, वो आपकी इस्लाह करे। बिल्कुल। और बतौर मलिक साहब और बतौर सियासी एक लीडर भी उनकी तरफ से तफरीक करना यकीनन सवालिया निशान उठाता है। नासिर मलिक साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। साफी साहब, आपका भी एक मैं चाहूंगी क्विक कॉमेंट पर कि फिर दूसरों के ऊपर एतराज़ कैसा जब खुद इतनी तफरीक वाला रवैया है, आप कैसे देखते हैं इस मामले को? नहीं देखें, एक तो उनकी ऑडियो को और साकिब निसार की ऑडियो को एक दूसरे से मिलाना या मुशाबह करार देना मेरे ख्याल में ये बड़ी ज़्यादती है। दूसरी बात मलिक साहब ने बिल्कुल ठीक कही कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी इश्तिहार को एक टूल्स के तौर पर इस्तेमाल किया, जनरल ज़िया के दौर में भी इस्तेमाल हुआ और नून लीग के दौर में भी इस्तेमाल हुआ और आज भी इस्तेमाल हो रहा है और बदरजे अतम इस्तेमाल हो रहा है।
दूसरी बात उसमें एक ये भी थी कि अगर उस वक़्त ग्रुप और मालिकान की सतह पे ये था, मसलन अगर जियो और उसकी वो बात कर रहे हैं तो जियो पे मैं भी बैठा था, शहजाद साहब भी बैठते थे, इरशाद भट्टी साहब भी बैठते थे, और सबसे ज़्यादा शिकायतें उस वक़्त मरियम नवाज़ साहबा ने और नवाज़ शरीफ साहब ने मेरी लगाई हैं, मेरे हवाले से उन पे भी प्रेशर था। लेकिन एक तो ये है कि लेकिन उनके मंशूर में ये नहीं था कि हम वज़ारत इत्तलात ख़त्म करेंगे, ये पीटीआई के मंशूर में था कि हम वज़ारत इत्तलात ख़त्म करेंगे। अब वज़ारत इत्तलात उन्होंने ख़त्म करना था और पीटीवी को उन्होंने बीबीसी बनाना था, लेकिन जितने मीडिया मैनेजर इस हुकूमत में हैं और वो इमरान खान से लेकर नीचे तक सारे के सारे मीडिया मैनेजर हैं। अच्छा, उसी दौर का आप निकालें तो अगर इधर 5 सालों में ये इश्तिहार था तो ज़रा आप परवेज़ खटक साहब के हुकूमत के इश्तिहारात की लिस्ट निकालें तो उसमें भी, क्योंकि जंग ग्रुप बड़ा ग्रुप है, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा इश्तिहार उनको दिए, जंग ग्रुप के मिले हैं। यहाँ पे सिर्फ टीवी नहीं है, वहाँ पे अखबारात भी हैं। तो जो काम अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में उनको ज़्यादा इश्तिहार मिले थे, तो परवेज़ खटक साहब की हुकूमत ने भी सबसे ज़्यादा इश्तिहार उस वक्त में वो जंग ग्रुप को दिए थे। तो एक तो वो उसकी अपनी वो हैसियत को भी वो देखना चाहिए। दूसरी बात कि जहाँ तक ये चीज़ आती है, अब पिछले दिनों कामरान शाहिद साहब ने मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे इश्तिहारों वाली बात की तहकीक हो रही है वैसे वज़ारत इत्तलात की तरफ से, वो कह रहे हैं इसके ऊपर हम मज़ीद तहकीक करेंगे, किसको कितने इश्तिहार दिए की भी तहकीक करनी चाहिए। और आज के दौर के भी मुसीबत ये कि हम माजी की तो फिर तहकीकात करते जिसका कोई नहीं किया, आज का मामला भी सामने लाया जाए। लेकिन मैं आपको कामरान शाहिद साहब की मिसाल दे रहा था, उन्होंने कहा कि मैं ऐसी तेसी करता था नवाज शरीफ हुकूमत की, लेकिन कहते हैं कि हमारे इदारे को इश्तिहार की कोई कमी, ये उनका क्लेम है। मैं तो खुद ये कहता हूँ कि मेरे खिलाफ नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा ने सीपैक और इस तरह के मामलात पे पूरा उन्होंने दबाव डाला हुआ था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज के दौर में क्या उससे बदतर शक्ल में वो काम नहीं हो रहा। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।